हेलो स्टूडेंट। इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज का पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने जो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं ये समझाने का प्रयत्न किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ टेंसेज, जो टाइप हैं टोटल बन जाते हैं यहाँ पे 12। वैसे तो 3 मेन टाइप्स हैं, पर उन्हीं को सब डिवाइडेड किया गया है और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इस प्रकार ये 12 हो जाते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट, मैं खेलता हूँ। ये किसी कार्य की रेगुलरिटी बताने के लिए होता है। ये कार्य नियमित तौर पर होता है या किसी की आदत है, इस तरह के वाक्यों के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा हूँ। जो कार्य प्रेजेंट में बोलते समय चल रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, यानी अभी को मैं खेल रहा हूँ, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान के किसी समय पर जब कोई खेल चुका है या खेल चुका होता है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई कार्य अब से पहले शुरू हो गया हो और अभी भी जारी हो, ऐसे कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी 2 घंटे खेल लिया हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट वन है पास्ट टेंस, जो भूतकाल में कोई कार्य किया होता है उसके लिए पास्ट होता है, या भूतकाल की कोई आदत हो या भूतकाल में कोई नियमित काम हुआ हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। मैंने खेला, आई प्लेड। पास्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल के किसी समय पर जब कोई कार्य जारी होता है तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब पिताजी घर आए, मैं खेल रहा था। तो कौन सा समय, जब पिताजी घर आए तो क्या कर रहा था, मैं खेल रहा था। तो मैं खेल रहा था बनेगा आई वाज प्लेइंग। फिर है मैं खेल चुका था, जब पिताजी घर आए तब मैं खेल चुका था। तो कौन से समय पे खेल चुका था, जब पिताजी घर आए। तो आई हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पिताजी घर आए मैं 2 घंटे से खेल रहा था, यानी पिताजी के घर आने के टाइम पे मैं 2 घंटे खेल चुका था और उस समय भी खेल रहा था। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट हो जाता है। उसके बाद है फ्यूचर, भविष्य। अब के बाद जो कार्य होंगे वो भविष्य में होंगे। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर, इसमें क्या है, मैं खेलूंगा। इसमें अपने भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, इस तरह के वाक्य। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी समय पर कोई कार्य जारी होगा। जैसे मैं खेल रहा हूँगा कब, जब पिताजी घर आएंगे या पिताजी घर पहुंचेंगे, मैं खेल रहा हूँगा उस समय पर। इस तरह के वाक्यों में आई विल बी प्लेइंग। मैं खेल चुका था, जब पिताजी, सॉरी, मैं खेल चुका नहीं था, मैं खेल चुका होऊंगा जब पिताजी घर पहुंचेंगे, उस समय मैं खेल चुका होऊंगा। आई विल हैव प्लेड। ओके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी समय पर कोई कार्य पहले से जारी था और उस समय भी जारी रहे, यानी पहले कुछ समय तक हो चुका था परंतु उस टाइम पे भी जारी रहेगा। इस तरह के वाक्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, ऐसे समझते हैं। जब पिताजी घर पहुंचेंगे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। तो समय क्या है, पिताजी के घर पहुंचने का। उस समय क्या, वो 2 घंटे खेल चुका होगा, उस समय भी खेल रहा होगा। इंग्लिश में बनेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग
फॉर 2 आवर्स। देखिए जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस सभी में मैंने फोर लगा रखा है। फोर, यहाँ पर फोर और सेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और कब फोर प्रयोग होता है, कब सेंस प्रयोग होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो हमने टेंस बनाए हैं इनमें क्या क्या यूज हुआ है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ पर डबल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज है, यहाँ पे हैड है, ठीक है, ये वाज वाली मेन वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। सभी टेंसों में इस तरह होता है। हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसी तरह इसमें है और इसी तरह इसमें है। ये आपकी प्लेइंग मेन वर्ब है, यहाँ पे प्लेड मेन वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर टेंस की अपनी अलग अलग है, और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी और कहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।